क्या मुझे अगले 2 से 3 साल में एग्जिट मिलेगा, क्या इन्वेस्टर डिफॉल्ट कर जाएंगे, उसको ही 80% यूनिट अलॉट की जा रही हैं। लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के हाथ से गुड़गांव का मार्केट निकल चुका है, अब उनके लिए कोई प्रॉपर्टीज नहीं बची हुई है। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक पटोदिया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो एज अ थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, बट मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। लोग सोच रहे हैं अगले 1, 2, 3 साल में गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट जो है वो मंदी देख सकता है, बट जो पुराने फैक्ट्स हैं और करंट फैक्ट हैं और फ्यूचर में जो आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट एंटिटी की तरफ से, वो ये बोल रहे हैं कि गुड़गांव में मंदी जैसी कोई चीज अगले 10 साल तक नहीं आने वाली है। इसमें अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ऐड कर रहा हूँ जो मेरी स्टडी का हमेशा हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी सिटी में माइग्रेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे लोगों को इन फ्यूचर रेसिडेंशियल होम एज अ रेंट, एज अ बाय की हमेशा जरूरत रहने वाली है। गुड़गांव की जो करंट पॉपुलेशन है वो है 12 लाख और 2031 तक इसका जो प्रेडिक्शन गवर्नमेंट कर रही है वो हो जाएगी लगभग 61 लाख। तो जब इतना माइग्रेशन आएगा तो लोगों को डेफिनेटली रेंट वाले घर की और परचेस वाले घर की दोनों की जरूरत होने वाली है। अब इस फैक्ट के साथ में भी जो लास्ट ईयर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में गुड़गांव में जो बूम आया था वो आया था 151%। तो ऑफिस स्पेस, कॉमर्शियल स्पेस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो लगभग हुए हैं 151% ज़्यादा। तो जब इतने सारे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं ऑफिस में, कॉमर्शियल मार्केट में, तो डेफिनेटली उतनी सारी जॉब भी क्रिएट होंगी और उनका ऑक्यूपेशन भी होगा। जब जॉब क्रिएट होंगी तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। अब मैं आता हूँ रेसिडेंशियल ट्रांजैक्शन पे। तो लग्जरी रेसिडेंशियल होम की जो डिमांड लास्ट ईयर बढ़ी है वो है 3 टाइम्स। तो लगभग 3 गुना ज़्यादा रेसिडेंशियल होम की डिमांड बढ़ी है। अभी तक जो मैंने बात की मैंने वो स्टेट समझाए जो फ्यूचर में होने वाले हैं, बट आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि दीपक ये होगा कैसे। प्राइवेट एंटिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी जो प्लान कर रही है गुड़गांव को आगे 50 साल तक ले जाने के लिए, उनमें से कुछ टॉपिक्स में उठा रहा हूँ। सबसे पहले जो किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट प्लान करती है वो करती है रोड का, फिर करती है रेलवेज का। पहले तो आप ये समझ लो कि गुड़गांव जो है बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने UBR 2 भी प्रपोज कर दी है, ठीक है ना। द्वारका एक्सप्रेस भी ऑपरेशनल कर दी है, सोना के लिए हाईवे निकाल दिया है, KMP एंड KGP बना दी है और KMP एंड KGP के पेरिफेरी में अब रेलवे लाइन भी बन रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। इसके अलावा जो सिटी प्रोड्यूस कर रही है उन पॉइंट्स को ले लेता हूँ। तो आपने ग्लोबल सिटी का नाम सुना होगा, 1000 एकड़ का डेवलपमेंट है जो सर्विस सेक्टर को बूम प्रोवाइड करेगा। साइबर सिटी का नाम सुना होगा जो सर्विस सेक्टर को बूम करेगा। आपने जंगल सफारी का नाम सुना होगा जो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बूम करेगा। गुड़गांव के जो नए डेवलप सेक्टर हैं उनमें इतनी अच्छी कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने दे दी है कि एयर इंडिया जैसे हेड ऑफिस, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे हेड ऑफिस, पेप्सी जैसे हेड ऑफिस, हीरो जैसे हेड ऑफिस अब नए सेक्टरों की तरफ अपने आप को देखने लगे हैं, जहाँ पे उन्हें अपने इंडिया हेड ऑफिस ऑपरेशनल कर दिए हैं। छोटे मोटे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो जैसे NH8 पे आप जयपुर की तरफ जाते हैं तो आपको एक टोल मिलता है, उसके शिफ्टिंग की भी बात चल रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे न्यू गुड़गांव और SPR रोड की प्रॉपर्टी में लगभग 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का अप्रिशिएशन देखने मिलेगा। ये स्टैट्स देख के थोड़ा तो आपको बूस्ट आया होगा कि गुड़गांव अगले 10 साल तक मार्केट स्लो डाउन नहीं देख सकता। फिर भी कुछ कस्टमर के जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हैं उनके कुछ फेयर पॉइंट्स बने रहते हैं, उन पे मैं अभी आके बात कर लेता हूँ। तो जो मैं पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आज ले तो रहा हूँ, बट ये 5 साल बाद जब 8 से 10 करोड़ की होगी उस टाइम पे क्या मुझे कोई बायर मिलेगा? तो उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि गोल्फ कोर्स रोड की जो प्रॉपर्टी थी वो 16 से 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे बिकना शुरू हुई थी, जो आज जाके 90 से 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे भी ट्रेड हो रही है। तो भाई गुड़गांव में 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड जो आपके सामने का एग्जाम्पल है
वहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रही थी प्रॉपर्टी। आज वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रेड होती है वो 24 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट होती है, और इन्वेंट्री नहीं मिल रही है। बायर बहुत सारे हैं, मेरे पास में भी बायर हैं, बट उनके लिए इन्वेंट्री नहीं मिल रही है। आपको गुड़गांव में प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न लेने के लिए केवल प्रोजेक्ट अच्छा पिक करना है और लोकेशन अच्छा पिक करना है, जिसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रा बहुत अच्छा आने वाला हो। गारंटी मैं ले रहा हूँ, आपका पैसा स्टक नहीं होने वाला है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा इन फ्यूचर मिलेगा। मार्केट का जो सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है, क्या इन्वेस्टर डिफॉल्ट कर जाएंगे? इसको मैं थोड़ा इलोबरेट कर देता हूँ पहले। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी आई है और वो 2 दिन में 3 दिन में बिक रही है, तो लोगों को ये लग रहा है कि उसमें लोग 30% पेमेंट देंगे, और वो ये सोच रहे हैं कि उसको 30% का और रिटर्न मिल जाएगा। मतलब उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया है, 1 करोड़ रुपए और उसके हाथ में आए और वो एग्जिट मार देगा। और ऐसे लोग हर प्रोजेक्ट में 50% से ज़्यादा रहेंगे, तो इतने बायर उस टाइम पे नहीं मिलने वाले, ये सोच रहे हैं लोग। दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं तो इस मार्केट को देख रहा हूँ और इस मार्केट पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ। जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो मार्केट पूरा ही चेंज हो चुका है। आज से 2 साल पहले एंड यूजर ड्रिवन मार्केट होता था, अब इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। तो उस इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट को भी चलाने के लिए बिल्डर ने अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखी है। 50% जो यूनिट्स है वो NRI अलॉटमेंट के साथ में आ रही है, और 30% जो यूनिट है वो HNI अलॉटमेंट के साथ में आ रही है। मतलब जिनकी पॉकेट अलाउ करती है 4 करोड़ और 5 करोड़ का घर लेने को, उसको ही 80% यूनिट अलॉट की जा रही हैं। और आपको ये स्टेट्स पता होगा, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो 60-40 के रेशो में आता है। मतलब बिल्डर को केवल उसमें 60% कैपिटल चाहिए होती है, 40% तो उसका प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे वो 80% एंड यूजर मार्केट यूज कर रहा है, 20% ही रोटेशनल यूनिट यूज कर रहा है वो। तो मार्केट में डिफॉल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये तो थे सारे वो क्वेश्चंस जो मार्केट के डर से प्रोड्यूस हुए हैं। एक डर मेरा भी है, या एक सजेशन बोल सकते हो उसे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के हाथ से गुड़गांव का मार्केट निकल चुका है, अब उनके लिए कोई प्रॉपर्टीज नहीं बची हुई है। ये जो हुआ है ये आपके ही चलते हुआ है। आपने क्या किया है मार्केट में, आपने हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी कर करके मार्केट बिगाड़ दिया है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर बिल्डर छोटी यूनिट साइज बनाएगा तो यूनिट साइज के हिसाब से उसे नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनानी पड़ेगी, और अगर वो बड़ी यूनिट साइज बनाएगा तो उसे बड़ी यूनिट के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट कम बनानी पड़ेगी। मतलब इसका ये है कि वो जितना स्क्वायर फीट उसे अलाउ है वो वही बना रहा है, बट आपकी पॉकेट से बाहर इसलिए चला गया है क्योंकि आज गुड़गांव में छोटी साइज की यूनिट नहीं आ रही हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है वो 2200 स्क्वायर फीट से नीचे यूनिट नहीं दे रहा है। अगर वही यूनिट 1400 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट होती तो वो आपके बजट में होती, बट आपने हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी मार्केट बना के या ये गेम खेल के आपने अपनी यूनिट को अपनी पॉकेट से बाहर करवा लिया है। सो अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट अगले 10 साल तक क्रैश तो नहीं होने वाला है। बिकॉज ऑफ सम रीजन कई बार मार्केट स्लो डाउन जरूर हो जाते हैं, बट क्रैश जैसा वर्ड प्लीज़ यूज़ मत कीजिए। फिर भी अगर आपके कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट में आप दे दीजिएगा, मैं उन पे वर्किंग कर लूँगा। और आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है और अगर कुछ कंसल्टेंसी लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।